डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमने ये देखना है कि हम कैसे हाईएस्ट मार्क्स इंडिकेट में हासिल कर सकते हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स हासिल करने के लिए, फ्यूचर का डॉक्टर बनने के लिए आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, आखिर तक देखना है। इसमें मैंने टिप्स दिए हैं और कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, इन पे आपने मुकम्मल अमल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास, हार्ड वर्क। पॉइंट नंबर 1, हार्ड वर्क यानी आपने मेहनत करनी है। मेहनत के बगैर हमें फल नहीं मिलता। ये बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, न सिर्फ आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए। आपने आगे बढ़ना है, आपने अपनी स्टडी पे फोकस करना है। और जब आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसके बाद देख लें, जो दूसरा पॉइंट हमारे पास वो क्या है, फोकस एंड डिटर्मिनेशन। ये आपके इनर स्ट्रेंथ है। आप आज़म करोगे, पुख्ता इरादा करोगे, तो आगे बढ़ोगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसके बगैर आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पहाड़ जितना भी ऊंचा हो, आप आगे बढ़ोगे, हिम्मत करोगे, वहां पे आखिर बिल आखिर आप उसकी चोटी तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। इसके बाद देख लें, नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, डिप्रेशन और स्ट्रेस। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम के दिनों में या जब तैयारी करते हैं या जब पेपर के लिए अंदर एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं, तो उस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस उनमें पैदा हो जाती है। तो आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपने हौसला नहीं हारना है, आपने आगे बढ़ना है, अपने होप और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उन लोगों के साथ बैठना चाहिए, उन लोगों की कंपनी या सोबत में रहना चाहिए जो आपको हौसला दें, इनकरेज करें और मोटिवेट कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें, व्हाट टू अवॉइड while preparing for MDCAT एग्जाम्स या टेस्ट। आपने किन चीजों से इज्तिनाब करना है, किन चीजों को आपने कम करना है, या किन चीजों को आपने इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें पॉइंट नंबर 1 देख लें, ए, आपने सेल फोन का इस्तेमाल बहुत हद तक कम करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह को कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप टीवी शोज देख रहे हो, ड्रामाज वगैरह देख रहे हो, तो उनके इस्तेमाल को भी आपने कम करना है। इसके अलावा आपने अवॉइड नेगेटिव ओपिनियंस, ये जो नेगेटिव ओपिनियंस हैं इनको भी खत्म करना है। इसके अलावा सी में क्या लिखा है, स्टे अवे फ्रॉम डिस्करेजिंग पीपल्स। इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। आपने उन लोगों से दूर रहना है जो आपकी हौसला शिकनी करते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, उन लोगों से आपने दूर रहना है। और इसके अलावा एक चीज जो आपने करना है वो याद रखें, आपने 6 से 8 घंटे तक आराम करना है, यानी आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स रात देर गए तक बैठे रहते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो ये आपने नहीं करना है। यानी आपने अपनी नींद पूरी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देख लें, 5 नंबर पे, कीप इन माइंड द फॉलोइंग। आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। मुसलमान होने के नाते हमने अपने प्रेयर्स का, नमाजों का ख्याल रखना है। और अगर आपसे हो सके तो आप 2 रकात नफल भी पढ़ा करें। और इसके अलावा रिसाइट द होली कुरान, कुरान पाक की तिलावत कर लिया करो, इसको भी आपने नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आप खुद भी दुआएं कर लिया करो, क्योंकि दुआ इबादत की मर्ज है। और इसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं, उनसे भी कहें कि वो आपके लिए दुआ कर लिया करें। इसके अलावा अगर हो सके तो सदका वगैरह दे दिया करें,
गरीबों की मदद कर लिया करें। तो यहाँ पे एक तो आपका हार्ड वर्क है, उसके अलावा आपकी कामयाबी में इनका भी हाथ हो सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ पे आपने क्या प्लान करना है, टाइम टेबल। अब इसमें होता यह है कि कुछ स्टूडेंट्स एक दिन 2 घंटे, एक दिन फिर 5 से 6 घंटे या इससे ज्यादा स्टडी कर लिया करते हैं। नहीं, हमने जो कुछ भी करना है अपने टाइम पे करना है। उसके लिए हमारे पास टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल आपके टेबल पे होना चाहिए या अपने साथ दीवार पे लगा दें, यानी जहाँ पे आपके लिए सहूलत हो, जहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। आपने टाइम टेबल प्लान करना है और इसको फॉलो करना है और 100% फॉलो करने की कोशिश करनी है। स्टडी आवर्स का मतलब क्या है, यानी आपने तैयारी करनी है तो कितने घंटे आपने पढ़ना है, कितने घंटे आपने तैयारी करनी है। कुछ स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल ज्यादा है, कम टाइम में बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए अगर घंटे कम भी हों तो कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जल्दी गेन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अब ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो ज्यादातर मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो रोजाना तकरीबन 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, वरना इसके लिए कोई खास घंटे मुख्तस नहीं है। आप ज्यादा भी पढ़ सकते हो, ज्यादा टाइम भी दे सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रिलैक्सेशन का है, यानी ये नहीं कि हम सुबह 9 बजे से या 8 बजे से शाम तक रात तक बैठे रहें और पढ़ते रहें। आपने इस दौरान शॉर्ट ब्रेक्स भी लेने हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। आप बाहर निकलें, हवा लें, आप चहलकदमी करें, यानी आपने रिलैक्स होना है। यानी 2 घंटे पढ़ने के बाद, घंटा पढ़ने के बाद, 3 घंटे पढ़ने के बाद आपने ब्रेक लेनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इजी फील कर रहे हो। 2 घंटे इजी फील कर रहे हो पढ़ते हुए, 3 घंटे इजी फील कर रहे हो, ये भी आप पे ही डिपेंड करता है, लेकिन शॉर्ट ब्रेक्स लेना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट, मेक योर कंसेप्ट क्लियर, यानी अगर आपने तैयारी करनी है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर है। यानी मैं फर्स्ट ईयर भी पढ़ चुका हूँ, सेकंड ईयर भी पढ़ चुका हूँ। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो कुछ पढ़ा है वो मैंने कितना समझा है, उसमें मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर है। आपने रटा लगाने की या रटने की कोशिश नहीं करनी है। खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में आपने मेमोराइज नहीं करना है चीजों को, आपने पहले क्या करना है, इनको समझना है। हाँ, बायो में किसी हद तक आप मेमोराइज कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर ना भी हो तो आप ज्यादा नंबर ले सकते हो। तो बायो हो या जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, सबका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इन पे आपको काम करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एमडीकेट सिलेबस का है, यानी आपने पढ़ना क्या है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पीएमसी का सिलेबस होना चाहिए। अगर आप नम्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो फिर नम्स का सिलेबस भी आपके पास होना चाहिए। अब जिन बुक्स को हम पढ़ेंगे, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं, आपका ताल्लुक जिस भी प्रोविंस से हो, जिस भी सूबे से हो, उसके टेक्स्ट बुक्स का जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट पढ़ें। यानी आपने ये नहीं करना है कि आप टॉपिक्स छोड़ते जाएं, वहां पे उसको कवर ना करें, लेकिन कोशिश करें कि पीएमसी का सिलेबस या नम्स का सिलेबस आपका 100% कंप्लीट हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ, प्रिपरेशन बुक्स फॉर एमडीके टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम तैयारी किन बुक से कर लें, यानी
हमें किन किन बुक से तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए जो मेन सोर्स है लर्निंग का, ये में देख लें, मेन सोर्स ऑफ लर्निंग इज टेक्स्ट बुक्स। जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, तो आपका ताल्लुक जिस भी सूबे से हो, आपने अपने टेक्स्ट बुक्स को ही फौकियत देनी है, आपने उनको अच्छी तरह तैयार करनी है। अब अपने बुक्स आप तैयार करोगे, तो अपने बुक्स तैयार करने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक बात और भी याद रखें, जितना बंदा हार्ड कॉपी से आसानी से पढ़ सकता है, उतना सॉफ्ट से आसानी से नहीं पढ़ सकता। हाँ, सॉफ्ट में अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तब पीडीएफ इस्तेमाल कर सकते हो, वरना मेरा मशवरा ये है कि आप हार्ड फॉर्म इस्तेमाल करें बजाय सॉफ्ट फॉर्म पे जाने से। अब इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हम अपने सूबे के बुक्स पढ़ें या फेडरल के बुक्स पढ़ें। पहले तो आपने अपने सूबे के बुक्स पढ़ने हैं, उसके अलावा उनको मुकम्मल तौर पर कवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, यानी जो पॉइंट्स फेडरल के बुक्स में हैं और आपकी किताब में नहीं है, तो वो पॉइंट्स आप फेडरल के बुक से पढ़ लें। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप हाइलाइटर का इस्तेमाल करें, उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, या बेहतर ये है कि उन पॉइंट्स को, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो एडिशनल मटेरियल है, उसको आप रजिस्टर पे लिख लें पॉइंट्स की सूरत में, ताकि आगे दोहराने में, रिवीजन में आपको कोई मुश्किल ना हो। इसके बाद नेक्स्ट देख लें सी। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम नोट्स का इस्तेमाल करें, तो वो कैसे है। बेशक आप नोट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन नोट्स आपने अपने टीचर के ही इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा जो दूसरे नोट्स हैं वो इस्तेमाल करने से आप इज्तिनाब करें, उनको अवॉइड करें। हाँ, अपने नोट्स बनाएं, फ्रेश नोट्स बनाएं, और अलग अलग रजिस्टर पे बना लें। केमिस्ट्री का अलग रजिस्टर पे बना लें, फिजिक्स का अलग रजिस्टर पे बना लें, बायो का अलग रजिस्टर पे बना लें, और इंग्लिश का अलग रजिस्टर पे बना लें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लें, अगर आपने सब कुछ तैयार कर लिया है, अपने बुक्स की तैयारी भी आपकी मुकम्मल हो चुकी है और फेडरल के बुक्स की तैयारी भी आपकी मुकम्मल हो चुकी है, तो इसके अलावा अगर आप दूसरे बुक्स इस्तेमाल करना चाहें, तो मेरा मशवरा ये है कि फिर आप किप्स और स्टेप के बुक इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में खासकर ग्रामर और वोकेबलरी है, तो इसके लिए आप कौन सी बुक्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आप किप्स के बुक्स इस्तेमाल कर सकते हो, या स्टेप के बुक आप इस्तेमाल कर लें, या फिर केमिकल ग्रामर का बुक आप इस्तेमाल कर सकते हो। वोकेबलरी का भी सलमानुल वहीद का, तो इसके बुक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बुक्स इंग्लिश के लिए हैं। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, इसके कोई खास बुक्स नहीं होते, अगर हैं भी बंदा उनसे पढ़े भी तो कोई खास फायदा नहीं है इसका। आपकी जो टीचर्स के लेक्चर्स हैं उनको आप देख लें, लेक्चर नोट्स आप देख लें। इसके अलावा ये डिपेंड करता है आपके आईक्यू लेवल पे कि वो कितना है, तो ये लेक्चर नोट्स तक आप महदूद रहें। बेशक आप प्रैक्टिस करें, जो भी प्रैक्टिस का मटेरियल अवेलेबल है आपके पास। इसके अलावा जो प्रैक्टिस बुक्स हैं एमडीके टेस्ट के लिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के फिर ये पूछना है कि प्रैक्टिस के लिए हम कौन से बुक्स इस्तेमाल करें। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा करनी है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी कमजोरियां उतनी ही कम होंगी और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी आपका कंसेप्ट बढ़ेगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो मेरा मशवरा है या मेरी तजवीज़ है कि आप सबसे पहले जिस एकेडमी में पढ़ रहे हो उसके प्रैक्टिस बुक्स इस्तेमाल करें, अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। एक तो ये है, उसको तैयार करने के बाद आप स्टेप एकेडमी के प्रैक्टिस बुक्स इस्तेमाल करें,
یہ بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے مزید پریکٹس بکس استعمال کرنے ہیں تو پھر تیسرے نمبر پہ کپس ہے، اور کپس کو کور کرنے کے بعد آپ نیشنل امڈیکیٹ بک بھی استعمال کر سکتے ہو۔ بہرحال میری تجویز ان 4 کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پاسٹ پیپرز فار امڈیکیٹ ٹیسٹ۔ پریکٹس کے دوران پاسٹ پیپرز آپ استعمال کر سکتے ہو، جو آسان ہیں، ایزی ہیں، وہ UHS کے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کو ٹرائی کر لیں۔ اس کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ نمس کے پاسٹ پیپرز استعمال کر سکتے ہو، آن لائن پریکٹس ٹیسٹ، اس کے علاوہ PMC پریکٹس ٹیسٹ MCQs آپ استعمال کر سکتے ہو۔ بہرحال یہ 4 آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ہے تو بے شک پھر آپ ریڈ اسپاٹ یا جو بھی بکس ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ بہرحال پہلے ان 4 کی خوب پریکٹس کریں، یہ پاسٹ پیپرز لیں، ان کے MCQs دیکھ لیں، اور اس طرح کے آپ کے پاس پاسٹ پیپرز ہوں کہ ان کا آنسرز بھی دیے گئے ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ اب اس کے بعد یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس کا پھر یہ کہنا ہے کہ ہم تیاری کب سٹارٹ کر لیں۔ تیاری آج ہی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، کیونکہ ڈیٹ اناؤنس ہو چکا ہے، یہاں پہ میں لکھ بھی چکا ہوں 15 اگست سے آپ کے امڈیکیٹ کے ٹیسٹ ہوں گے۔ یہ 2 فیزز میں ہے۔ پہلا فیز 15 اگست سے 31 یعنی 31 اگست تک ہے، اور دوسرا فیز 5 ستمبر سے 20 ستمبر تک ہے۔ تو آپ نے تیاری آج ہی شروع کرنی ہے۔ اب کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ بھی سوال ہے کہ ہم کتنے مہینوں میں سلیبس کور کر لیں۔ تو یہاں پہ یہ تو ابھی ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگست تک آپ نے سب کچھ تیار کرنا ہے، کیونکہ اگست میں آپ کا ٹیسٹ ہے۔ تو اس کے لیے یعنی تیاری کے لیے آپ کے پاس 3 سے 4 مہینے کا وقت ہونا چاہیے۔ 3 سے 4 مہینے میں آپ تیاری کر سکتے ہو۔ اب نیکسٹ پھر کچھ اسٹوڈنٹس کا سوال ہے کہ پریکٹس کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، یا خاص کر ریویژن کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے۔ تو ریویژن کے لیے یا جو پریکٹس ہے آخر میں، اس کے لیے ہمارے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہونا چاہیے۔ تقریباً 2 مہینوں میں آپ کی ریویژن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اسی حساب سے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے مہینے ہیں، کتنے مہینوں میں آپ نے سلیبس کور کرنا ہے، اور کتنے مہینے آپ کے پاس بچتے ہیں خاص کر ریویژن کے لیے۔ اب یہاں پہ جو کچھ میں بتا چکا ہوں یعنی بکس کے بارے میں، خواہ وہ پریپریشن بکس ہوں یا اس کے علاوہ پریکٹس بکس ہوں یا آپ کا سلیبس ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو پاسٹ پیپرز ہیں، یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے۔ ان کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں، وہاں سے آپ لنکس پہ کلک کر لیں، آپ ڈائریکٹ اس سائٹ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور میرا ٹیلی گرام چینل ہے، گروپ ہے، اس گروپ میں تمام بکس دے چکا ہوں، اور جو بچ گئے ہیں وہ بھی میں دے دوں گا۔ تو آپ نے لنک کے ذریعے میرے ٹیلی گرام گروپ تک پہنچنا ہے۔ واٹس ایپ میں بھی میں مٹیریل دیتا رہا ہوں، واٹس ایپ گروپس کے لنکس بھی میں ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں۔ تو یہ آپ اچھی طرح ان پوائنٹس کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، میں لکھ کے بھی دے چکا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ قوی امید ہے کہ آپ کے نمبر 90% سے زیادہ ہوں گے، اور آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے اگر آپ ان پہ عمل کر لیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔